हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं। और साथ ही साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर यहाँ से पीएचडी से संबंधित कोई भी अपडेट रहता है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो आगरा में स्थापित है। इसे आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और नैक ने इसे B+ ग्रेड की रैंकिंग दी हुई है। तो आज हम इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है उसका इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, और जनरल इन्फॉर्मेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या फ़ीस रखी गई है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझेंगे कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के जो पूरे प्रोसेस है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है फॉर्म सबमिशन का, इन सभी मुद्दों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनके इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर। यहाँ पर जो एंट्रेंस का डेट रखा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो 3 अप्रैल 2022 का डेट रखा गया है। यानी जो एंट्रेंस होना है वो 3 अप्रैल 2022 को होना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो स्टार्टिंग टाइमिंग दी गई है वो 3 मार्च से ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग फटाफट अपने फॉर्म को यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है वो 21 मार्च है। 21 मार्च के पहले आप लोगों को अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। इस फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है उसको आप लोगों को 26 मार्च तक यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप दोनों तरीके की पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके की पीएचडी अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके की पीएचडी यहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है, यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो रहेंगे उनको 2000 फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एससी और एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो 1500 रुपये फ़ीस यहाँ पर उनका फ़ीस रखा गया है। यहाँ पर जो फ़ीस रखा गया है वो नॉट रिफंडेबल फ़ीस है। अगर किसी तरीके से आपका एग्ज़ाम छूट जाता है या फिर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ीस है वो वापस हो जाए, तो यूनिवर्सिटी ने उसको पहले ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, फ़ीस आप लोगों का रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अपने जो आप लोगों का इंटरव्यू है उसमें आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट है आप लोगों को सभी को ओरिजिनल लेके जाना है। किसी तरीके का कोई फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा। आप लोगों को यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। एग्ज़ाम का जो सेंटर बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही रखा गया है। बाहर कहीं पर भी इनका कोई भी सेंटर नहीं दिया गया है। ओनली फॉर यूनिवर्सिटी का प्लेस रखा गया है। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट रहेगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की रहेगी वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल न्यूज़पेपर रहेंगे वहाँ पर भी आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर जो एंट्रेंस रखा गया है वो रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अगर आप लोगों को बुलाया जाए तो उसकी भी व्यवस्था यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है। तो आप इसके लिए इनका जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें से आप लोगों को इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हैं। और किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इनसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के अलावा भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में अगर पॉलिटिकल साइंस के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी फॉर्म आया हुआ है तो आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम सब्जेक्ट रखा गया है वो 2 सब्जेक्ट रखा गया। आप 2 सब्जेक्ट में यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। गाइज़, यहाँ पर 8 फैकल्टीज़ में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें 8 सब्जेक्ट से जो सीटें मांगी गई है, मैं बारी बारी से सबके नाम ले लेता हूँ। एंटेमोलॉजी है, उसमें यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। केमिस्ट्री ऑफ सोल साइंस में यहाँ पर 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एग्रोनॉमी से 22 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एनिमल
हस्बेंड्री एंड डायरिंग में यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर 14 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है और प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पर 4 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके बाद बॉटनी से यहाँ पर 42 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। केमिस्ट्री में 126 सीटों पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अकाउंट एंड लॉ में यहाँ पर 30 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 11 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर 20 सीट, कंप्यूटर साइंस के लिए 20 सीट, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 6 सीट, इकोनॉमिक्स के लिए 54 सीट, एजुकेशन के लिए 45 सीट, इंग्लिश के लिए 47 सीट, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 2 सीट, जियोग्राफी के लिए 20 सीट, हिंदी के लिए 62 सीट, हिस्ट्री के लिए 20 सीट, होम साइंस के लिए 12 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर 10 सीट, लॉ के लिए 33 सीट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 3 सीट, लिंग्विस्टिक के लिए 10 सीट, मैनेजमेंट के लिए 6 सीट, मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 25 सीट, म्यूज़िक के लिए 6 सीट, फिलॉसफी के लिए 10 सीट, फिजिकल एजुकेशन के लिए 46 सीट, फिजिक्स के लिए 48, पॉलिटिकल साइंस के लिए 55, साइकोलॉजी के लिए 33, रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन के लिए यहाँ पर 2 सीट, रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 6 सीट, संस्कृत के लिए 27, सोशल वर्क के लिए 21, सोशियोलॉजी के लिए 46, स्टैटिक्स के लिए 48, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए 6 और जियोलॉजी के लिए 74 सीटों से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो गाइस यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो जिन स्टूडेंट का अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर 21 मार्च से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।